हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 10th इंटरनेट मॉडल सेट मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उसमें सेट 4 के हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं और आज हम आपको 51 से क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 51 क्वेश्चन में है कि एक शंकु का आयतन 1570 है और यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा भैया। देखिए एक शंकु बोला है ना, तो एक शंकु देखिए, ये शंकु हो गया और शंकु के आयतन दिया हुआ है, आयतन दे दिया हुआ है कितना, 1570 दिया हुआ है। ठीक, ध्यान से समझिए, 1570 क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब लिख दिए। अब आगे बोला है कि इसके आधार का क्षेत्रफल, तो देखिए कि शंकु है और शंकु के आधार यही ना है, ये वाला नीचे वाला आधार है ना, नीचे वाले आधार कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, आधार। तो आधार का क्षेत्रफल, तो देखिए आधार किस आकार के हैं, वृत्ताकार, किस आकार के है जी, वृत्ताकार है। तो यानी वृत्त के क्षेत्रफल दिया है, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर दे दिया हुआ है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब पूछा है कि ऊंचाई कितना होगा। ठीक, इसमें ऊंचाई पूछा है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, अब बराबर 1570 लिख दिए। अब देखिए 1/3 लिख देंगे, अब पाई आर स्क्वायर है ना ये वाला, इसके जगह या पाई आर स्क्वायर के जगह पर कितना बैठा देते हैं, 314 बैठा देते हैं, और गुणा एच है तो एच लिख देते हैं, बराबर 1570 है तो 1570। ठीक, अब क्या करेंगे कि एच को इधर ही छोड़ देते हैं। अब 1570 है ना जी, तो 1570 लिख दे, 3 भागा में है तो गुणा में हो जाएगा, और ये गुणा में है तो भागा में हो जाएगा। देखिए 14 25 70 और 3 5 15 कट जाएगा 5 बार में का, तो 5 बार में कट गया तो एच बराबर 5 दिया, ही कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर क्या हो गया, ऊंचाई हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए सम संख्या, पहले ऑप्शन देखिए तो m+2 दिखाई दे रहा होगा, 2m+1 और 2m और 2m-1। देखिए ध्यान से समझिएगा भैया, m+2, m कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब हमसे सम पूछा है, तो सम किसे कहते हैं, जो 2 से भाग लग जाए, जो 2 से भाग लग जाए। m के मान पूर्णांक है तो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी कुछ हो सकता है। तो अगर हम 1 रखें, m का मान के चलते 1 रखेंगे तो 2 और 1 3 हो गया, का 3 2 से भाग लगेगा तो ये तो सम संख्या नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अब कोई जरूरी नहीं 1 2 रखेंगे तो लग जाएगा, 3 रखेंगे तो नहीं लगेगा। अब इसमें देखिए अगर हम यहाँ 1 रख के देखते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये भी सम संख्या नहीं है। अब यहाँ देखिए 2m, m के मान या तो 1 रखिए तो 2, ठीक, इसको अभी हल कर रहे हैं, या तो 2 रखिए m के मान, या तो 3 रखिए, या तो 4 रखिए, चाहे दुनिया के कोई भी संख्या इस यहाँ रख दीजिए तो ये क्या होगा, हमेशा सम ही आएगा। तो सम संख्या का रूप क्या कह सकते हैं कि 2m हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं -2 3 और 4 1 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। देखिए -2 है और 3 है, और कितना है, 4 और 1 है। ठीक, तो यहाँ से x1 का मान हो जाएगा -2 और y1 का मान हो जाएगा 3, x2 का मान हो जाएगा 4 और y2 का मान हो जाएगा 1। हमको मध्य बिंदु ज्ञात करना है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला बिठाएंगे। तो मध्य बिंदु क्या होता है, x1 + x2 बटा में 2 होता है और y1 + y2/2 होता है। यहाँ से x1 का मान है -2, x2 का मान है 4/2, y1 का मान है 3 और +1/2। 4 में से 2 गया, 2/2 हो जाएगा, एक बार में कटेगा, यहाँ 3 और 1 4/2, 2 दूनी के 4, यानी कि मेरा बिंदु कितना आ गया, 1 और 2 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान से समझिए, tan स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछा है।
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं होता है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, बराबर होता है 1। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ठीक। तो इतना का कितना मान होगा, तो आप क्या कीजिए कि माइनस का कॉमन ले लीजिए। अब माइनस का कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको पहले लिख देते हैं, देखिए माइनस है तो प्लस में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है तो बाद में लिख देते हैं माइनस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे माइनस, अब इसके जगह पर 1 बैठा देना, 1 तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होगा। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है, अब बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक। फार्मूला बैठा दिए, अब फिर 1 बटे कॉसेक स्क्वायर का होता है 1 बटे साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर का होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, 1 बटे साइन स्क्वायर ए और एक भागा में है तो गुणा में करके कॉस स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 से 1 कटा देंगे, कॉस स्क्वायर ए बचेगा और बटा साइन स्क्वायर ए बचेगा। साइन कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट होता है, कॉट स्क्वायर ए। देखिए अगला क्वेश्चन में है कि यदि कोई रेखा वृत्त के को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता है तो उसे वह कहलाती है, तो स्पर्श करती है तो स्पर्श रेखा कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए एक पासा फेंका जाता है, तब बताइए कि पासा, देखिए पासा क्या होता है, लीडो के गट्टी होता है, तब पासे में संख्या, पासे की संख्या, ठीक। पासे की संख्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 6वें तक होता है पासा में, लीडो की गट्टी में। तो अब यानी कुल परिणाम कितना हो गया मेरा, कुल परिणाम कह सकते हैं, कुल परिणाम हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक। और संभव परिणाम, संभव परिणाम उसको कहेंगे कि जो हमको आया थे आने के लिए प्रायिकता है, यानी कि अभाज्य संख्या के कह रहा है ना, तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो सकता है, 2 3 5। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक या स्वयं से कटे। तो यानी कै गो संभव है, 1 2 3 गो। तो यानी कि प्रायिकता कैसे निकालते हैं, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है कि संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव कै गो है 3 गो और बटा कुल परिणाम 6 गो है, 1 बटे 2, 3 एकम 3 3 दूनी के 6, 1 बटे 2। अगला क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जो एक से या स्वयं से कटे, 29 हो जाएगा इसका आंसर। संचयी बारंबारता के वक्र कहलाती है, तो संचयी बारंबारता के वक्र त्वरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² - 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, तो पहले a का मान हो जाएगा 1, कुछ नहीं है तो 1 है, b है तो -9 और c हो जाएगा a। अब मूलों का गुणनफल दे दिया हुआ है कितना, 8 दिया है, तो मूलों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 8। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा होता है फार्मूला c बटे a बराबर 8, c का मान है a और a का मान है 1 बराबर 8, तो इसलिए a का मान 8 एकम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो तो उससे निरूपित करते हैं। देखिए हम सबसे पहले लिखवाइए देते हैं आप लोग के, ताकि संगत असंगत, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन संगत असंगत पर दिया है, आश्रित है, विरोधी है, इस पर दिया है। आप अगर हम लिखवाएंगे, अगर आप इसको चाहे तो उतार सकते हैं, ठीक है, जो लिखवाएंगे उसको आप चाहे तो उतार सकते हैं, इससे आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले अगर a1 बटा a2 रहे अब बराबर नहीं b1 बटा b2 रहे, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, वो आएगा प्रतिच्छेदी रेखा आएगा, ठीक। कैसा ग्राफ आएगा, प्रतिच्छेदी रेखा आएगा, क्या आएगा, ग्राफ आएगा, ठीक। हल कैसा आएगा, हल अगर कहेगा तो इसका हल जो होगा वो होगा अद्वितीय हल, लिखता है कहीं कहीं अद्वितीय हल, और कहीं कहीं लिखता है केवल एक हल, केवल एक हल, ठीक। अब एक पूछता है संगत होगा कि असंगत, ठीक, संगत या असंगत, संगत या असंगत, ठीक। तो ये होगा संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा। विरोधी होगा कि क्या होगा, तो संगत होगा, यहाँ देखिए संगत होगा, आई होगा अविरोधी होगा, क्या होगा, अविरोधी, ठीक। ने का मतलब कि सब
एक ही रेखा पर सब बिंदु आ जाएगा, और इसका जो हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल, चाहे कहीं कहीं अनंत हल लिखता है, अनेक हल अनंत हल वही होगा। ये भी होगा संगत, क्या होगा संगत, ये होगा आश्रित, क्या होगा आश्रित। ठीक, आगे देखिए a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2 के, अब बराबर नहीं रहेगा c1/c2 के, तो इसका ग्राफ खींचेगा तो समांतर रेखा आएगा, समांतर रेखा, ये होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, आई हो जाएगा असंगत, असंगत, आई हो जाएगा विरोधी। अब आपको कभी कभी कंफ्यूजन होइएगा ही नहीं। देखिए अब कैसे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें क्वेश्चन है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, कौन है असंगत है, तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी, तो निरूपित करने वाली रेखाएं ऑप्शन के अनुसार से क्या होंगी, समांतर रेखा होंगी। समझ में आया, क्या होगी, समांतर रेखा होगी। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो, रैखिक समीकरण युग्म का हो संगत हो, तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी, तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी या तो संपाती रेखा होगी, यही ना, या तो प्रतिच्छेदी रेखा या तो संपाती रेखा। ऑप्शन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो, तो उसके हलों की संख्या होगी, हलों की संख्या केवल एक हल, क्या होगी, केवल एक हल। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म का आलेख समांतर हो तो हल होंगे, रैखिक समीकरण युग्म का रेखा का हो आलेख समांतर हो तो हल होंगे, कोई हल नहीं ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म का आलेख संपाती हो, आलेख संपाती हो तो संपाती हो तो हल होंगे, तो हल होंगे अनगिनत हल, चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल, अनगिनत हल कहिए, अनंत हल कहिए, या अपरिमित रूप से अनेक हल, यही होगा। आगे देखिए अगला है कि अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण कहलाता है, ऑप्शन के अनुसार से अद्वितीय हल वाला, अद्वितीय हल वाला, अद्वितीय हल वाला क्या कहलाता है, अविरोधी कहलाता है, कोई हल नहीं वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, कोई हल नहीं वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, ऑप्शन के अनुसार से विरोधी। अगला है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म का अनगिनत हल हो तो वह कहलाता है अनगिनत हल, अपरिमित रूप से अनेक हल चाहे अनगिनत हल हो तो वह कहलाता है, तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है, आश्रित कहलाता है, ऑप्शन के अनुसार से। ठीक, कुछ भी हो सकता है, संगत भी दे सकता है, आश्रित भी दे सकता है, ऑप्शन आप ऑप्शन के अनुसार से देख लीजिएगा। आगे है कि युगपत समीकरण अविरोधी कहलाते हैं, अविरोधी कहलाते हैं। ठीक, यदि उन्हें निरूपित करने वाला रेखा क्या हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो, क्या हो, प्रतिच्छेदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि युगपत समीकरण आश्रित कहलाते हैं यदि उन्हें निरूपित करने वाला, आश्रित कहलाते हैं यदि उन्हें निरूपित करने वाला रेखा क्या हो, संपाती हो। ठीक, समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इतना आप लोग उतार लीजिएगा, आप भुलाइएगा मत। ठीक, एक बार और समझा देते हैं। a1/a2 अगर बराबर b1/b2 के नहीं रहेगा, प्रतिच्छेदी रेखा आएगा। हल कैसा होगा, अद्वितीय हल चाहे केवल एक हल, संगत की असंगत, संगत, विरोधी और अविरोधी या आश्रित क्या होगा, अविरोधी होगा। जब तीनों कंडीशन बराबर आ जाए, संपाती रेखा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, संगत और आश्रित। a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं, c1/c2 रहेगा, समांतर रेखा आएगा, कोई हल नहीं, असंगत, विरोधी। आप ऐसे भी जानिए संगत किसे कहेंगे कि जिसका हल होता है उसे संगत है, जिसका हल नहीं होता है उसे असंगत कहेंगे। इसका हल है, एक हल है तो हल है, संगत होगा। इसका और अनेक हल है तो हल है,
क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। कोई हल नहीं होता है, असंगत कहलाता है। अगला क्वेश्चन में है कि देखिए कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6, 4x प्लस के वाई बराबर दिया हुआ है 6 और दिया हुआ है कि 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल के लिए क्या होता है? तीनों कंडीशन बराबर होता है। तो यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। तो देखिए a1 बटे a2 4 बटे 2 कर देते हैं, b1 बटे b2 k बटे -4 कर देते हैं, c1 बटे c2 6 बटे 3 कर देते हैं। 2 दूनी के 4 3 दूनी के 6, चाहे इसको आप बराबर कर लीजिए चाहे इसको बराबर कर लीजिए, दोनों कंडीशन सेम टू सेम है। तो इसको ही बराबर कर लेते हैं, 2 बराबर k बटा में -4, तो k बराबर हो जाएगा 4 दूनी के -8 आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस के वाई बराबर 10 अनंत हल होंगे। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर है 5, अब 4x प्लस के वाई बराबर है 10। तो ये भी वही होगा, अनंत हल है चाहे अनेक हल है, तीनों कंडीशन बराबर, b1 बटे b2 c1 बटे c2। a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, b1 का मान है 3, b2 का मान है के 5 बटे 10। 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब बना लीजिएगा कितना मान आएगा? एक के बराबर 6 आएगा, बना लीजिएगा 1/2 बराबर 3/k करके। ठीक, अगला क्वेश्चन में है कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनगिनत हल होंगे। ये भी आप लोग से बन जाएगा क्वेश्चन। अगला है कि a के किस मान के लिए समीकरण निकाय 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5, 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। देखिए ये वाला हम बताते हैं, 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5 है और 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0। ठीक, तो अब क्या कीजिए, माइनस को इधर हम भेजा देंगे तो प्लस में a हो जाएगा, बराबर a ही लिख देते हैं। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे क्या होता है c2, अनगिनत हल के लिए। ठीक, a1 बटे a2 यानी 10 बटे 20 बराबर 5 बटे में 10 बराबर a माइनस 5 बटे में a। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 5 से कम 5, 5 दूनी 10। तो 1/2 बराबर a माइनस 5 बटे a आएगा। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, a एकम 1 a 2a माइनस 10, तो हो जाएगा कितना कि माइनस बराबर a माइनस 2a हो जाएगा बराबर कितना -10। तो बचेगा माइनस a, 2 गो a में से एगो a घटेगा तो माइनस एगो a अब बराबर -10, माइनस माइनस कट गया, a का मान कितना आ गया? 10 आ गया। अगला क्वेश्चन में है कि समीकरण निकाय 2x प्लस 2y बराबर 5, ax प्लस a माइनस b y बराबर 10 के अनंत हल है। ये भी सेम टू सेम उसी क्वेश्चन है, x प्लस 2y बराबर 5 लिखेंगे और ax प्लस a माइनस b इंटू वाई बराबर 10 लिखेंगे। क्या होता है अनंत हल के लिए? a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2। 1/2 हो जाएगा, सॉरी 2 कहाँ से आ गया, a1 बटे a2 1/a हो जाएगा, x के आगे कुछ नहीं तो 1 है। तो बराबर b1 बटे b2 2 बटा में a माइनस b होगा, c1 बटे c2 5/10 हो जाएगा। देखिए या तो इसको बराबर करिए या तो इसको बराबर करिए, दोनों में से कोई 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, किसी को भी बराबर कर दीजिए। तो इसी को हम बराबर कर देते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 2a बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस b। तो हो जाएगा कि 2a और सबको इधर ले दीजिए, -a प्लस b बराबर 0। तो 2 गो a में से एगो a घटेगा तो एगो a प्लस b बराबर 0।